आगे शिक्षा सम्मान योजना, एजुकेशन विद ऑनर, ये हमारा उद्देश्य है कि इट इज़ नॉट ए चैरिटी, इट इज़ एन ऑनर। जो नगर के अंदर, जो जिले के अंदर बच्चे थे, आर्थिक किसी भी तीसरी से लेकर के जहाँ तक भी वो बच्चा पढ़ना चाहता है, किसी भी विद्यालय में, किसी भी कॉलेज में, उन बच्चों को एजुकेशनली अडॉप्ट किया। तो बच्चे मेड और विडोज और इस प्रकार के डाउन ट्रोडन फैमिलीज के हैं, जो आईआईटी, एनआईटी और एमएससी वगैरह कर करके 35 से 40 लाख तक के पैकेज पे लगे हुए हैं। पेरेंट्स को तो ये नहीं पता कि मैं किस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, और बच्चे को ये नहीं पता कि मेरे फीस कौन दे रहा है, ताकि बच्चे के अंदर तो कोई हीन भावना ना आए और पेरेंट के अंदर ये घमंड ना भावना पैदा हो जाए कि मैं इस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। बच्चे 172 हैं, डोनर भी हमारे पास लगभग 160-70 हो गए हैं, जबकि उस समय 120 बच्चे, क्योंकि कुछ लोग 5 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ 2 को पढ़ा रहे हैं, तो 172 डोनर से पैसा हम उन बच्चों में थोड़ा सा फालतू डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। किसी देश की, प्रदेश की अगर बुनियाद देखी जाए तो वो शिक्षा होती है। शिक्षा अगर अच्छी मिलेगी तो जो जनरेशन, जो नई जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो आगे बढ़ेंगे और वो देश का नाम भी रोशन करेंगे और देश के विकास में अहम योगदान देंगे। आज की ज़रूरत है उन बच्चों को पढ़ाने की जो कहीं ना कहीं कैलिबर तो हैं लेकिन वंचित रह जाते हैं संसाधनों की वजह से। तो ऐसे बच्चे वंचित ना रहें, इस पर काम कर रही है महाराजा अग्रसेन शिक्षा सम्मान योजना। ये संस्था है, कुरुक्षेत्र में ये संस्था काम करती है और इस संस्था के जो चलाने वाले हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, दिनेश जी हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैसी आपकी संस्था है, योजना आपकी संस्था का नाम है, तो महाराजा अग्रसेन शिक्षा सम्मान योजना 14 साल से लगभग आप काम कर रहे हैं। क्या सफलता अभी तक आपने हासिल की है और आगे का क्या लक्ष्य है? ऐसा है जी, मेरे को बचपन से ही समाज सेवा का, जो जब मैं कॉलेज का विद्यार्थी था तब भी एनएसएस का गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। तो समाज सेवा का शुरू से शौक़ रहा, तो विभिन्न संस्थाओं से मैं जुड़ा रहा हूँ। हर प्रकार के सामाजिक कार्य, चाहे वो बिल्डिंग बनाने का, धर्मशाला बनाने का है, प्याऊ का है, गौशाला का है, बहुत से सामाजिक कार्य किए। तो आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व जब हम बैठे थे, तो ये धर्मशालाएं संचालन करते हैं, तो सभी ये सोचने लगे कि कुछ जो समाज के अंदर आर्थिक अभाव से, संसाधनों की कमी से बच्चे पढ़ने से वंचित रह जाते हैं, क्यों ना हम उनको, कुछ बच्चों को पढ़ाएं। जब हम उसको लेकर के जिला प्रशासन के पास गए, उस समय के उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग जी के पास और उस समय के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के पास गए और विभिन्न विद्यालयों में गए, तो हमें लगा कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक अभाव की वजह से आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो फिर हमने इसको एक योजना का स्वरूप दे दिया। इसका नाम रखा गया महाराजा अग्रसेन शिक्षा सम्मान योजना। महाराजा, जैसे आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि योजना किस प्रकार कार्य करती है। योजना का नाम महाराजा अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन समाजवाद के एक प्रतीक रहे हैं, जिन्होंने 1 रुपया और 1 ईंट का बराबरी का सबको दर्जा देने की कोशिश की। उसके आगे शिक्षा सम्मान योजना, एजुकेशन विद ऑनर, ये हमारा उद्देश्य है कि इट इज़ नॉट ए चैरिटी, इट इज़ एन ऑनर। तो हम इसको चैरिटी मान करके हमने इसको योजना का स्वरूप नहीं दिया। हमने जो नगर के अंदर, जो ज़िले के अंदर बच्चे थे, आर्थिक किसी भी तीसरी से लेकर के जहाँ तक भी वो बच्चा पढ़ना चाहता है, किसी भी विद्यालय में, किसी भी कॉलेज में, उन बच्चों को एजुकेशनली अडॉप्ट किया। एजुकेशनली अडॉप्ट, उसकी शिक्षा से संबंधित जितनी भी ज़रूरतें थी उन सभी को, चाहे वो कोचिंग की थी, चाहे वो पुस्तकों की थी, चाहे वो वर्दी की थी, चाहे वो उसकी स्कूल की फ़ीस की थी, इन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने एक उद्देश्य बनाया, इसको एक योजना बनाई। फिर जितने बच्चे हमारे पास उस समय लगभग 76 बच्चे, 76 बच्चे पहले साल आए, तो दूसरे साल से हमारे पास 192 बच्चे आ गए। 192 बच्चों को हमने उतने ही 140 के लगभग डोनर देख लिए। कोई 1 बच्चे को पढ़ा रहा है, कोई 2 बच्चों को पढ़ा रहा है, वही अडॉप्शन हो गया। परंतु डायरेक्ट अडॉप्शन नहीं हुआ, वो थ्रू संस्था के हो गया। बच्चे को, पेरेंट्स को तो ये नहीं पता कि मैं किस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, और बच्चे को ये नहीं पता कि मेरे फीस कौन दे रहा है, ताकि बच्चे के अंदर तो कोई हीन भावना ना आए और पेरेंट के अंदर ये घमंड ना भावना पैदा हो जाए कि मैं इस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। डायरेक्ट इन टच नहीं है, उन तो दोनों की भावना, जैसा नाम मैंने बताया, उसी भावना को लेकर के किसी के अंदर घमंड ना आए, किसी के अंदर हीन भावना। इसी कंडीशन पर क्या सब लोग राजी हैं, जो डोनर हैं वो राजी हैं कि ट्रांसपेरेंसी की सवाल तो नहीं उठता? मैं थोड़ा सा इस मतलब इंटरव्यू में नहीं कहना चाहिए, इसमें उस टाइप के डोनर हैं
जो बुद्धिजीवी हैं, जिसको आप दान के मामले में थोड़ा सा पीछे रहते हैं, वो लोग सभी इसमें दे रहे हैं। उद्योगपति नहीं तो उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, लोग दान लेने उनके पास जाते हैं। हमारे यहाँ पर जितने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और बुद्धिजीवी जो हैं, जो रूटीन में जिनके बारे में ये प्रचलित है कि ये दान कम देते हैं, वो उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिनको शिक्षा के महत्व को और उसको समझते हैं, जो खुद भी कुछ ना कुछ ऐसे संसाधनों की कमी से उठ करके आए हुए हैं। कभी ट्रांसपेरेंसी का सवाल नहीं उठता कि आपने तो बताया ही नहीं कि हमने कौन सा बच्चा अडॉप्ट कर रखा है? नहीं, ऐसा ऐसा प्रश्न कभी नहीं आया। हमारे भगवान की दया से सबके आशीर्वाद, इतना कॉन्फिडेंस सभी में है कि किसी बच्चे किसी के अंदर, क्योंकि हम हर 6 महीने वर्ष के अंदर 2 बार उनका एक कलेक्शन कार्यक्रम करते हैं, छात्रवृत्ति वितरण। और हमने छात्रवृत्ति वितरण मंच पर सिर्फ सिंबॉलिक करते हैं, ताकि समाज के अंदर ये पता लगता रहे कि उनका विश्वास बना रहे। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए वो सिर्फ हम 2 फंक्शन करते हैं। उसके अंदर स्टेज पर प्रतीकात्मक 15 या 20 बच्चों को स्टेज पर ऑनर करते हैं। उनको वर्दी किताबें कुछ स्टेज पर नहीं देते। हमने एक प्रशस्ति पत्र टाइप एक फ़ाइल बनाई हुई है। इस फाइल के माध्यम से इसी के अंदर एक वेल विशेज का उसके नाम लेटर डाला हुआ है हमने, और वेल विशेज के लेटर के साथ ही उसके साथ उसके चेक लगा करके इंस्टीट्यूशन के नाम उसी फाइल के अंदर देते हैं, ताकि बच्चे के अंदर ये भावना उसको यह है कि मैं मंच पर सम्मानित हो रहा हूँ। उसके साथ साथ ऑन जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, उनको कई बार दूसरे माध्यम से भी हम सम्मानित करते हैं। हमने देखा है कि बहुत सी संस्थाएं बच्चों को कुछ देती हैं तो वो फोटो खिंचाने वालों की एक भीड़ खड़ी रहती है। बच्चे को दे बसता रहे हैं और फोटो दिखा खींच रहे हैं 10। लगभग 32 कार्यक्रम हमने पिछले 14 वर्षों में कर दिए। किसी भी फ़ोटो के अंदर किसी भी आपको कोई भी वो ऐसी फ़ोटो नहीं मिलेगी कि जिसके अंदर हमारे वहाँ जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एसपी, डीसी और रहे हैं, जितने भी मंत्री रहे हैं, हर हमारे कार्यक्रम के अंदर आते हैं। वहाँ पर हमारे एक पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु गर्ग जी थे। जब वो कार्यक्रम के अंदर आए तो बड़ी मुश्किल, वो किसी सोशल कार्यक्रम में जाते नहीं थे। पहली बार हमने बड़ी मुश्किल से 10 मिनट के लिए रिक्वेस्ट की, परंतु वो जब आए तो बच्चों से इंटरेक्शन करते करते 3 घंटे बैठे रहे। तो बच्चों ने उनसे पूछा कि हमने आईएएस करनी है, कुछ टिप्स दीजिए। उन्होंने कहा कि यहाँ टिप्स नहीं दूंगा मैं, मेरे घर आइए। 2 घंटे की लगातार 4 दिन उनकी क्लास लगाई 4 बच्चों की। उनका मैं ये आपको दिखा भी रहा हूँ कि वो बच्चे किस प्रकार से, ये बच्चे डॉक्टर श्री हिमांशु गर्ग जी दे रहे हैं उनको, और ये बच्चों को उन्होंने पूरा कैसे कि समाचार पत्र, हिमांशु गर्ग भी प्रेरित हो गए आप लोगों से? सभी जितने भी पुलिस अधीक्षक या जितने भी डिप्टी, जितने ब्यूरोक्रेट्स और जितने बुद्धिजीवी कह सकते हैं, वो हमारे साथ इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। अब बल्कि बच्चे कम हो रहे हैं, डोनर ज़्यादा हो रहे हैं। बच्चे बल्कि 192 से 172 हो गए हैं बच्चे, 20 बच्चे मतलब के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। और लगभग हमने अब तक लगभग 550 बच्चों को पढ़ा दिया। और शुरुआत कितने बच्चों से की थी आपने? 76 से। शुरुआत जब 14 साल पहले आपकी संस्था ने पहले दिन को ये काम शुरू किया, हाँ जी, हाँ जी, तब 76 बच्चे 76 बच्चे और आप लोग कितने थे? हम लोग 21 लोग की। अभी बच्चे कितने हैं और मैनेजमेंट में कितने? मैनेजमेंट तो 21 ही है, बच्चे 172 हैं। डोनर भी हमारे पास लगभग 160-70 हो गए हैं, जबकि उस समय 120 बच्चे, क्योंकि कुछ लोग 5 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ 2 को पढ़ा रहे हैं। तो 172 डोनर से पैसा हम उन बच्चों में थोड़ा सा फालतू डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। और मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारे वहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर धर्म क्षेत्र है, वहाँ पर हमारे सांसद श्री नवीन जिंदल जी हैं। ये एक जो देश की एक आइकॉन है, और उन्होंने पहले भी 10 वर्ष वो सांसद रहे। तो अब भी जब वो सांसद का अपना संकल्प पत्र तैयार कर रहे थे, तो हमने भी उनको इस योजना के बारे में बताया। तो उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शालू जिंदल जी, वो भी इतना प्रभावित हुई, और उनकी खुद की योजना थी कि मैं अपने हलके के कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के किसी भी बच्चे को पैसे की, उसकी संसाधनों की कमी की वजह से उसको उच्च शिक्षा से वंचित ना रह पाए। आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने कोई भी आर्थिक तंगी की वजह से कोई बच्चा आर्थिक तंगी की वजह से कोई पढ़ ना पाए उच्च शिक्षा, तो उन्होंने भी अपने नवीन जिंदल एक फाउंडेशन बनाई, नवीन जिंदल यशस्वी योजना के नाम से छात्रवृत्ति। और हमारी तो एक लिमिट है, कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं, परंतु उनकी लिमिट नहीं है, और वो हज़ारों बच्चों को इसमें शुरू करने जा रहे हैं। और लगभग 1.5 भी इसका नाम योजना रख लिया। उन्होंने भी इसका नाम नवीन जिंदल यशस्वी छात्रवृत्ति योजना। ये हमारे लिए, हमारी संस्था के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे सांसद श्री नवीन जिंदल जी ने इस योजना के साथ, उनकी इच्छा तो खुद की थी बच्चों की, परंतु इस योजना से समझ करके उन्होंने भी इस योजना को शुरू किया। और
अच्छा, नवीन जिंदल जी तो कुरुक्षेत्र क्षेत्र के ही हल्के के ही लोकसभा क्षेत्र के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आपकी संस्था बाहर से बच्चों को भी ले रही है? नहीं, हमारे बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र तक डिस्ट्रिक्ट के ही हैं, डिस्ट्रिक्ट के हैं, क्योंकि हम हर बच्चे से प्रैक्टिकली इन टच रहते हैं। तो सभी उद्योगपति हैं या बिजनेसमैन हैं या कोई प्रोफेसर्स हैं, तो वो उन बच्चों से इंटरेक्शन प्रैक्टिकली नहीं कर पाते। हमने हमारे को देख करके कैथल, हिसार, भिवानी इन जगह पे दूसरी संस्थाओं से हमने इस योजना को शुरुआत करवा दी है। जिंदल साहब ने आपकी संस्था के लिए भी कुछ किया मदद के तौर पर? उन्होंने एक तो अडॉप्ट तो कर ही लिया, ये तो वो उनके अपना जो नवीन जिंदल फाउंडेशन है वो ये काम करेगी, वो तो आपका आइडिया उन्होंने ले लिया, ठीक है। आइडिया तो उनका खुद का भी था, परंतु मतलब उस योजना का स्वरूप वो दे दिया। मैं समझ गया। लेकिन दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी संस्था के लिए उन्होंने कुछ किया है? वो सांसद हैं आपके इलाके में? हाँ, उन संस्था जब वो हमारे कार्यक्रम के अंदर अभी आए थे, तो उस कार्यक्रम से प्रभावित होकर के इन बच्चों को भी उन्होंने अपनी तरफ से पूर्ण सहयोग दिया है। अच्छा, नवीन जिंदल पहले भी सांसद थे जब 10 साल, अगर 12 साल पीछे की बात करें तो 2004 से 2014 तक, है ना? तभी आपकी ये संस्था शुरुआत हुई थी। अब सिर्फ फिर से नवीन जिंदल सांसद हैं। तो सांसद हैं, केंद्र में बैठ रहे हैं, तो आपको लगता है कि ऐसी योजना और शिक्षा को लेकर के अब काम ज़्यादा होगा सरकार के तौर पर? और अब वैसे भी सरकार में है, पहले भी केंद्र सरकार में थे और अभी भी केंद्र में भी हैं और स्टेट में भी गवर्नमेंट हो रही है। बिल्कुल, जब हमने ये शुरुआत की थी तो उन्हीं की माता श्रीमती सावित्री जिंदल के कर कमलों से इसकी शुरुआत की थी। तो उस समय माताजी और हम भी खुद कॉन्फिडेंट नहीं थे कि कितना उनको समझा पाएंगे, कितनी इस योजना के बारे में बता पाएंगे और कितने रिजल्ट आ पाएंगे। अब हमारे उसके फ्रूट्स जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। जो हमारे बच्चे हैं वो मतलब कि ऐसे घरों के बच्चे हैं, अगर आप उनकी इंटरव्यू डायरेक्ट भी कभी करना चाहें तो बच्चे मेड और विडोज और इस प्रकार के डाउन ट्रोडन फैमिलीज़ के हैं, जो आईआईटी, एनआईटी और एमएससी वगैरह कर करके 35 से 40 लाख तक के पैकेज पे लगे हुए हैं। और उसकी बड़ी अचीवमेंट ये है कि जितने बच्चे पढ़ करके बड़ी अचीवमेंट्स पे गए हैं, बैंक्स के अंदर गए हैं, वो भी आगे एक एक बच्चे को अडॉप्ट किया उन्होंने, अच्छा, जो बच्चे आपने अडॉप्ट करके पढ़ाए वो आगे बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। और मतलब कि अब तो हमें किसी किस्म की कमी का, फाइनेंशियल कमी तो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि नवीन जिंदल जी का साथ हमारे साथ है। और सरकार की तरफ से कुछ सहयोग मिलता है? नहीं, सरकार की तरफ से हम ना सहयोग लेते, ना सरकार के साथ इसको बांधना चाहते। सरकार की योजना के अंदर बहुत सी लिमिटेशंस होती हैं। मंत्री बुलाते हैं, मंत्री को साथ ही पीछे विपुल गोयल जी जब मंत्री रहे हैं तो उन्होंने भी बच्चों के लिए कहा कि घोषणा, हमने कहा हम कुछ नहीं मांगते, नहीं कहता मैं प्रतिवर्ष दूंगा। तो कभी मंत्रियों से आपने देखा होगा कि सभी पैसे मांगने पड़ते हैं, परंतु विपुल गोयल जी जब मंत्री रहे हैं पिछले 5 साल, तो 4 साल उन्होंने जो बाद वाले थे लगातार उनको बच्चों को सहयोग देते रहे। और सरकारी योजना से, हम सरकार की किसी भी स्कीम से इसमें पैसा नहीं लेते हैं। आप लोगों की अपील रहती है सरकार से कि शिक्षा को लेकर जो काम हम कर रहे हैं इसी तरह की कोई योजना सरकार भी ले आए? 10 साल मनोहर लाल और आखिरी के 6 महीने तक नायब सैनी आ गए, अब फिर से कार्यकाल कंप्लीट है। ऐसी किसी योजना को सरकार अगर अपने स्तर पर करे तो पूरे प्रदेश में बच्चे पढ़ सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इस प्रकार की योजना बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के, दो ऐसे देश की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा से ही देश के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर जागरूकता आएगी, स्वच्छता के ऊपर जागरूकता आएगी, और रोज़गार जितना मतलब शिक्षा होगी, जितना टेक्निकल शिक्षा होगी। और इसी के साथ साथ नवीन जिंदल जी ने देखा कि मतलब कि टेक्निकल बड़ी कमी है, तो अपने क्षेत्र के अंदर 2 बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल के जो कौशल विकास केंद्र हैं, जो टेक्निकल स्किल के अंदर हैं बच्चे, जिसके अंदर 5-5 हज़ार बच्चे पढ़ेंगे, वो खोलने जा रहे हैं। तो हम बहुत सी संस्थाओं से, जयराम आश्रम है, अग्रवाल सभा है, अग्रवाल पंचायत है, इस प्रकार संस्थाओं से बहुत से जुड़े, परंतु जो मन की संतुष्टि इस योजना से बच्चों को रिजल्ट के माध्यम से अब आ रही है, वो किसी भी योजना के अंदर नहीं। धर्मनगरी में असली धर्म का काम तो आप लोग कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं जी। हमने कोविड के दौरान भी, जब बच्चों को कोई भी स्कूल भी नहीं लगते, तब भी कोविड के दौरान भी हमने एक एक बच्चे को बुला करके उसकी फ़ीस दी। कोविड के दौरान लगातार 50 दिन तक अग्रसेन रसोई का संचालन किया, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, हर प्रकार का जो सहयोग है। वैसे तो हमारे पास और जो कोई भी कार्य करना होता है, शहर के अंदर 8 हमने वाटर कूलर लगाए हुए हैं, वो और संस्थाओं के माध्यम से लगाते हैं। इस संस्था के अंदर हम शिक्षा के अलावा कोई भी कार्य को नहीं छेड़ते हैं। क्या ऐसा भी है कि आने वाले समय में आप लोग किसी स्कूल की इमारत की तरफ बढ़ेंगे, कोई बिल्डिंग बनाए, स्कूल चलाएं और उसी स्कूल में सारे बच्चे पढ़ें? नहीं, ऐसा नहीं है। जो फिर वो तो एक किस्म की फाउंडेशन, वो हमारे ऑलरेडी स्कूल चल रहे हैं, महाराजा अग्रसेन सीनियर पब्लिक स्कूल, उसके अंदर भी हम
पढ़ा सकते हैं, परंतु हमने बच्चों को बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि जो स्कूल खोलेंगे वो एक एरिया में खोल सकते हैं। परंतु ये जो जिस एरिया में पढ़ता है, जिसको जो बहन भाई दूसरे स्कूल में है, किसी पड़ोस में है, जो पैदल आने जाने वाले स्कूल हैं, क्योंकि वाहन की नहीं सहन कर पाते, तो जो जो इस विद्यालय में पढ़ेगा, जो जितने कैलिबर का होगा, एक विद्यालय के अंदर ना तो हम कैलिबर को निखार सकते हैं, ना हम उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। ऐसा कोई विचार नहीं है। हम इसी प्रकार सेवा करना चाहते हैं। कुरुक्षेत्र जिले के बच्चे हैं इसमें, और अभी 172 बच्चे आपके कुरुक्षेत्र जिले के जिले हैं, कुरुक्षेत्र जिले के हैं। 2 बच्चे बीच में अम्बाला और कैथल के हैं। वो बच्चे शुरू में कुरुक्षेत्र रहते थे, तो धीरे धीरे शिफ्ट हो गए। तो आपसे क्या संपर्क होता है आसपास के जिलों के लोगों का भी कि हमारे बच्चे भी अगर आप अडॉप्ट करें तो वो भी पढ़ लिख जाए? आते हैं कुछ बच्चे, वो हम वहाँ की जो संस्था है ना जी, जितनी भी संस्थाएं हैं, कैथल के अंदर पंजाबी सभा है, भिवानी के अंदर रोड सभा है, जाट सभा है, उन सब ने भी, हिसार के अंदर है, उन सब ने भी इस योजना का प्रॉपर फार्म सारा कुछ लेकर के, हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है। उनके टीचर्स के से हम हर महीने टच में रहते हैं, किस बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, किस प्रकार की उनको ज़रूरत है। तो आप लोग इसको प्रदेश स्तर तक क्यों नहीं लेके जाते? उसको प्रदेश स्तर तक अब ले करके जाएंगे जी। हाँ जी। तो और भी जो संस्थाएं हैं हरियाणा में जो काम करती हैं, वो आपसे इन टच में हैं कि आप ये संस्था इस तरह का काम वो लोग भी करना चाहें और इसको सभी 22 जिलों में आप ले जाएं? बिल्कुल के लेकर जाएंगे। वो मैं मतलब हमारे भाई हैं नवीन जिंदल जी, सांसद हैं, उनसे निवेदन करके इसको हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिनेश जी ने बताया कि किस प्रकार इनकी, राजेश जी ने बताया कि किस प्रकार इनकी जो संस्था है वो काम कर रही है, और मैसी शॉर्ट फॉर्म इसका नाम है। और मैसी संस्था की अगर मैं बात करूं तो अब तक 500 से ज़्यादा बच्चों को ये पढ़ा चुके हैं, और 500 से ज़्यादा बच्चों में से कई ऐसे बच्चे हैं जो बड़े बड़े पैकेजेस ले रहे हैं, अच्छे खासे इंडस्ट्रीज़ में, आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, और ना सिर्फ वो सक्सेस हुए हैं बल्कि उन्होंने भी आगे कुछ बच्चों को अडॉप्ट कर लिया। तो ये एक चेन बन रही है, और अब इनका जो विज़न है, उस विज़न के तहत आप समझें कि आने वाला समय इस तरह का होगा कि शायद ये संस्था पूरे हरियाणा में बच्चों को पढ़ाएगी, और हरियाणा के बाद इसका विस्तार होगा और आसपास के राज्यों में भी पहुँचेंगे, और जो शिक्षा से वंचित बच्चे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये लोग एक सहारा बन रहे हैं, ताकि देश में बच्चे पढ़ें, और कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। कैमरा पर्सन मोनू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।